अनुराग, आपके पास आना चाहूंगी। सिवान में आप मौजूद हैं और सिवान भी लगातार चर्चा में अपने कैंडिडेट को लेकर बना हुआ, उसामा शहाब को लेकर। वहां पर जरा बताइएगा, पोलिंग बूथ पर कितना उत्साह वोटर्स में दिख रहा है, माहौल क्या है? उससे पहले गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं, जैसे ही वो वोट कास्ट करेंगे वो तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अनुराग उससे पहले आपका जवाब लूंगी। आशीर्वाद वो लोग जैसे दे रहे हैं वो बूथ पे, ये सबसे बड़ा अपील ही है। ललन सिंह को लेकर कुछ फर्क पड़ेगा? कोई किसी के लेकर फर्क नहीं पड़ता। अनुराग, आप तक मेरा सवाल पहुंचा था? हो चुके हैं और वोटिंग। हाँ, बोलिए अनुराग, बोलिए अनुराग। हेलो, बोलिए। प्रतिमा, आपको बता दूं कि हम इस वक्त सिवान में खड़े हैं और सिवान में लगभग 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं में रघुनाथपुर जो सीट है वो स्वर्गीय शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की सीट मानी जा रही है और ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस वक्त हम सिवान में खड़े हैं, 7:10 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि सिवान में 76 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला 24.5 लाख मतदाता करेंगे। जी, तस्वीरें दिखा पाएंगे अनुराग वहां की जरा? बिल्कुल, तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीरें की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं, चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ लगाई गई है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएसी जवानों को भी बुलाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 महिला कांस्टेबल लगाई गई महिलाओं की सुरक्षा के लिए और लोग अपना वोट देकर बाहर निकल रहे हैं। लाइन देख सकते हैं कि लगभग 10 की संख्या में वोटर्स यहाँ लगे हुए हैं, अपने पहचान पत्रों के साथ लगे हैं और वो अपने मताधिकार को पूर्ण करने के लिए और बड़े उत्साह के साथ खड़े हैं। मैं चाहूंगा किसी से बात करना। प्रतिमा, आपने ठीक है, आप तब तक बात करिएगा। ये लोग क्या कहते हैं, देखिए पोलिंग बूथ पर लगातार लोगों की मौजूदगी है, वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आप सब लोग जरा वोटर्स से बात मीनवाइल करते रहिएगा। जब जब मैं आपके पास आऊंगी, उन वोटर्स के मन के मुद्दे क्या हैं आज, क्योंकि बिहार में बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई है, तो वोटर के मन में वो कौन से मुद्दे जज्ब कर पाए हैं जिसको लेकर वो आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, इसको भी जानना जरूरी है। गिरिराज सिंह इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, आम से लेकर खास लोग, उन लोगों की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। और उत्साह तो है क्योंकि किसी भी पोलिंग बूथ के बाहर देखिए लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कहीं कहीं पर 5 बजे तक वोटिंग होगी, कहीं पर 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी, जोन के हिसाब से जो चुनाव आयोग ने जैसे उन बूथ्स को आइडेंटिफाई किया है। मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं, विशाल मेरे से होगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। विशाल, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां के थोड़े से सियासी समीकरण बताते हुए पोलिंग बूथ पर इंतजामात, जो वोटर्स हैं उनके मन के मुद्दे बताइएगा। जी, निश्चित रूप से आज जो है मुजफ्फरपुर में भी मतदान शुरू हो गया है और मतदान को लेकर के मतदाताओं में काफी उत्साह है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में सियासी समीकरण आज काफी जो है वो गहरा हो चुका है, क्योंकि जो तमाम क्षेत्र है वहां पर 2 पार्टियों में इंडिया अलायंस और उसके बाद जो है एनडीए के जो प्रत्याशी उनके बीच सीधा मुकाबला है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी तक के समीकरण है, तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहेंगे। जो सुरक्षा के इंतजाम है वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था किए गया है। जो बिहार पुलिस के जवान है वो तो है ही, उसके अलावा जो सीएपीएफ के जवान है वो तमाम बूथों पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, किसी तरह की कोई परेशानी मतदाताओं को नहीं हो। तो सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गया है। मतदाताओं का आना जाना लगातार जारी है और विशेष रूप से इस बूथ की बात करें तो यहाँ पर इसकी विशेष सजावट की गई है। जो मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, शाही लीची को जो जीआई टैग प्राप्त है उसके आधार पर यहाँ पर विशेष सजावट की गई है। इसको अलग एक रंग देने की कोशिश की गई है, उसका थीम दिया गया है ताकि मतदाताओं के अंदर जो है उत्साह बना रहे, उत्साह के साथ जो है मतदाता अपने साथ ही काम करे। उसके अलावा जो जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी है वो हमारे साथ है। सर, किस तरह के इंतजाम मतदाताओं को लेकर किए गए हैं? पूरे जगहों पर आदर्श मतदान केंद्र, पिंक बूथ, पीडब्ल्यूडी बूथ बनाए गए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि कितना अच्छे ढंग से सुसज्जित रूप से ये बूथ का निर्माण किया गया है और सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस तैयारी के तहत मॉक पोल समय पर शुरू हुआ और मतदान के कार्य शुरू हो चुके हैं। पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा था, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जो पिछले बार वोटिंग प्रतिशत था वो बढ़ेगा? जी,
पूरे जिले में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम पंचायत, गांव और ये प्रखंड और ये जिला मुख्यालय में लगातार किया गया है और व्यापक जन जागरूकता अभियान का स्वरूप देखने को मिला। जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित किया गया, वोट करने की अपील की गई है और इसके आधार पर प्रतीत होता है कि इस वर्ष विधानसभा चुनाव में वोट तो नीचे करो, साइड से लगाओ भाई, साइड से लगाओ, साइड से लगाओ, बीच से लगाने का क्या तरीका? थोड़ा सा तो भाई लोगों नीचे रखो यार, मुंह में कटा है वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही एक तरफ जो वोटर्स हैं उनमें भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में तमाम रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड तस्वीर को क्लियर करते हुए देखिए, महागठबंधन में जहां पहले फेज की 121 सीटें हैं, आरजेडी 73 सीटों पर और कांग्रेस 24 सीटों पर, वीआईपी 5 और लेफ्ट 22 सीटों पर और अन्य 3 पर चुनावी मैदान में हैं और एनडीए की तरफ से बीजेपी 48, जेडीयू 57, एलजेपी 13।